इधर देखो हमारे 10 दिन से कचरा पड़ा है। एक दिन आती है वो गई लगा दी ढेरी। अब क्या करें, अब उड़ के हमारे बाहर आ जाता, कुत्ते गंदगी कर जाते हैं उस जगह। वो 10 बार फोन करवाते किसी को क्या तो एक बार सुनवाई होती है, आते ही नहीं है। क्या करें अब? पार्षद साहब आपके जो है यहाँ से मुनीश गुज्जर जी जो है, कितना कुछ करवाया कामकाज। क्या काम काज है, कोई काम काज क्या लग रहा है कि आपके पार्षद ने 5 सालों में कुछ कामकाज कोई काम नहीं कराया इस कॉलोनी में। तो कहाँ दूर जो कराया यहाँ इतनी गंदगी है। गटर लाइन 5 साल से सही नहीं हुई है। कोई नकारा है सरकार आज की तारीख में, कोई काम नहीं कर रही है। कोई काम नहीं कर कोई नहीं कर रही है। गोपाल शर्मा वो भी आश्वासन दे के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आप बता दो क्या हुआ है, बताओ आपको कोई चीज। आप बेहतर बता सकते हो, आप तो इस इलाके हम तो बता रहे हैं ना, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, समस्या बड़ी क्या है इस इलाके की? इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या हर 2 दिन में गटर का पानी आता है। राजधानी जयपुर की कहानी अब वहां की सड़कें बयां करेगी। जनता बताएगी विकास का असली सच। निकाय चुनाव से ठीक पहले हम जानने निकल पड़े हैं हर एक वार्ड का हाल, जानने विधायक से लेकर पार्षद तक की रिपोर्ट कार्ड, जनता की समस्या, जनता की जुबानी सुनने। और आज हम निकल पड़े हैं वार्ड नंबर 43 की गलियों में। यहाँ की पार्षद थी मुनीश गुज्जर, जो महापौर रह चुकी है, और ये क्षेत्र है सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा का। ऐसे में अगर यहाँ के विकास ना दिखे तो फिर पूरे जयपुर शहर से क्या ही उम्मीद की जाए। जहाँ खड़े हुए हैं यहीं से जो है वार्ड नंबर 43 की शुरुआत होती है, और इस वार्ड नंबर 43 की पार्षद है मुनीश गुज्जर, जो कि पहले महापौर भी रही हुई है। आप देख सकते हैं बहरहाल जो बोर्ड है तो वो लगा हुआ है, यानी कि महापौर भी रही और अब जो है पार्षद भी है। तो हम जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा रहे हैं, ये गली है और यहाँ की जो स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। बहरहाल रोड तो ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो गलियों की हालत तो ठीक है, सड़कों की हालत तो ठीक है कुल मिलाकर, लेकिन शायद इस कॉलोनी में जो बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो ये है कि सिविल लाइन के जो गड्ढे हैं, यानी कि सिविल लाइन के जो गड्ढे हैं वो बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये टूटा हुआ गड्ढा है, जहां पर अगर गलती से ठीक ठाक अगर कोई गाड़ी का पहिया जाए, भारी वाहन जाए तो शायद अंदर दस सकता है और आने वाले वक्त में कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। गली में घुसते ही पहली कमी नजर आई, मेन होल के ढक्कन टूटे हुए थे। हालांकि ये बहुत छोटी कमी लगती है, पर जब हादसे होते हैं तो यही कमियां सुर्खियां बनती है और फिर सवाल उठाए जाते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम पहुंचे शिव कॉलोनी में जनता से जानने। देखिए अभी हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 43 की दूसरी कॉलोनी में, जो कि शिव कॉलोनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थितियां। बहरहाल रोड तो कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन टूटा हुआ रोड है और सिविल लाइन से यानी कि अंदर से पानी निकल रहा है और ज्यादातर जो है खरों का पानी सड़कों के बाहर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जी, तो कहीं ना कहीं, और स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम एक बार बात करेंगे। बहरहाल को आपको जो सामने जो तस्वीरों में जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार सिविल लाइन जो है उसमें से जो है पानी बाहर निकल रहा है और स्थितियां क्या है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। हमारे कैमरे ने देखा मेन होल से पानी निकल रहा था। ऐसे में जनता से पूछा जाना था कि कितना काम हुआ है, क्या साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त है। जिस शहर की पार्षद ही महापौर हो, वहाँ की जनता के तो वारे न्यारे होनी चाहिए थे। क्या लग रहा है कि आपके पार्षद ने 5 सालों में कुछ कामकाज कोई काम नहीं कराया इस कॉलोनी में। तो कहाँ दूर जो कराया यहाँ इतनी गंदगी है। गटर लाइन 5 साल से सही नहीं हुई है। पानी की लाइन बंद है, बीच में काट के बंद कर रखी है 2 टुकड़ों में, और बांट रखा है गली को। उसको भी ठीक नहीं करा सके अभी तक पार्षद, बार-बार कहने पे भी। तो मतलब गंदा पानी आ रहा है घरों में। तो पीने का पानी इस इलाके में गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है और आज से नहीं, कम से कम 1.5 महीने से आ रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत करी? शिकायत की है, आ जाते हैं अफसर वाटर के, चले जाते हैं गटरों के खोल देख करके चले जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं हुई है सही, कोई व्यवस्था ठीक कोई नहीं ठीक नहीं है अभी तक। 2.5 साल हो गए सरकार को, डबल इंजन की सरकार है। क्या लग रहा है काम वही नकारा है सरकार आज की तारीख में, वही कोई काम नहीं कर रही है। कोई काम नहीं कर रही? कोई नहीं कर रही है। गोपाल शर्मा वो भी आश्वासन दे के चले जाते हैं,
करते कुछ नहीं है। पिछली समस्या ये है कि नेता लोग आते हैं, आगे के आश्वासन दे के चले जाते हैं, एक दूसरे टालते थे कि प्रसाद जी नहीं कराएंगे, कि गोपाल शर्मा कराएंगे या पार्षद दूसरा कराएगा, ये कराएगा, लेकिन करता कोई नहीं है। आश्वासन देने के सिवाय मतलब आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलता है और कोई नहीं कराता। और मैं बीजेपी का कट्टर हूँ, अच्छा, कार्यकर्ता हूँ और सदस्य हूँ, ये भी लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं होता है। मैं पार्टी नाते नहीं गया, मैं सार्वजनिक नाते से कह रहा हूँ कि कोई नहीं काम नहीं हो रहा, कोई नहीं करा रहा है, कोई काम नहीं। किसी पार्टी का वो कोई नहीं करा, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं काम को। और काम किया है तो आके बता दिया हमें, ये काम कर दिया हमने। विधायक या पार्षद आके बताया कि हमने ये कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही आरोप लगाए कि यहाँ सिर्फ काम को टाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कार्यकर्ता की नहीं, सामाजिक तौर पर कह रहा हूँ। अब शुरुआत ही आरोपों से हो चुकी थी। ऐसे में हम आगे बढ़े और आगे जाते ही एक और मेन होल हमारी तरफ देखकर मुंह चढ़ाता हुआ नजर आया, मानो कह रहा हो कि अधिकारी तो ध्यान नहीं देंगे, जनता अब साइड लेना ही सही समझती है, आप ही इस मुद्दे पर आवाज उठाओ। अब कल को इसी मेन होल में अगर कोई बच्चा हादसे का शिकार होगा तो हुक्मरानों की जवाब देने में सांसें फूल जाएगी। बहरहाल हम आगे निकले। क्या लगता है 5 सालों में? कुछ भी नहीं हुआ काम, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम मंदिर के लड़े, मंदिर नहीं बना हमारा। क्यों? कुछ और बोलते हैं तो कोई किसी चीज को बोलते हैं वो करके जाता है। नेताओं ने तो कुछ करा नहीं, ना गोपाल जी करा ना प्रताप जी करा। प्रताप जी तो अभी विधायक नहीं है, गोपाल शर्मा पहले विधायक। जब जाते थे प्रताप जी का जब भी नहीं कर रहे थे, और अभी विधायक है गोपाल जी, उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए, तो कोई कुछ नहीं करा। वो तो बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी गली के है। वार्ड के लिए कुछ नहीं हुआ। वार्ड के बता दो ना हमारे को कहाँ पे क्या हुआ। तो क्या मुनेश गुर्जर जो पार्षद हैं यहाँ से, उन्होंने 5 सालों में कुछ नहीं उन्होंने तो पहले भी करे थे, अब भी हम अगर फोन करते हैं तो करके जाते हैं, अच्छा, वो करके जाते हैं। करके जाते हैं बंदी। अच्छा, 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, डबल इंजन डाउन क्या? नहीं, भाई साहब उसके बाद में मैंने अभी यहाँ पे नाला टूटा था, गिरा था, हाँ। उसके लिए हमने फोन किया। उसी दिन दूसरे दिन काम हो गया। चलो, ये सामने नाला था, गटर का पानी बहता रहता था, उसके लिए मैंने उनके पति को फोन किया था, सुशील जी को, वो करवाए थे। एक गाड़ी वाला है, अगर वो छुट्टी पे चला जाता है तो एक भी गाड़ी नहीं आती, यानी 4-4 कट्टे 5-5 कट्टे कचड़े के इकट्ठा हो जाते हैं हमारे घरों में। रामराजपुरा की ये कंडीशन है, और ये अभी 3-4 महीने से तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। तो अभी तो फिलहाल में प्रशासक लगे हुए हैं, क्योंकि इनका तो बड़ा कार्यकाल हुआ है। जब इनका कार्यकाल था तो क्या कुछ ठीक ठाक नहीं, हाँ बढ़िया चल रहा था, जब कोई भी टाइम टू टाइम से गाड़ी आती थी, टाइम से सारा काम हो रहा था। अच्छा, पानी वानी ठीक आता है कि इस इलाके में? पानी तो हमारे बोरिंग का आता है, जिसकी DTH 600 से 700 है उसकी, और सप्लाई का मुश्किल से सप्लाई सुबह आती, मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट आता है, सिर्फ बोरिंग का आता है हमारे। सप्लाई में पानी जो आता है उसमें भी दिक्कत है, जो बोरिंग का आ रहा है उसी से काम चल रहा है, जिसकी DTH 600 से ऊपर है आज की तारीख में। वो पीने लायक पानी नहीं है उतना। जनता इस बात से पीड़ित है कि चुनाव न होने की वजह से कोई देख रेख करने वाला नहीं है, प्रशासक लगे हुए हैं। ऐसे में एक आम आदमी भी जानता है कि सरकार क्या ही करेगी। ये तो सरकार आती है और जाती है, तो जो मर गए तो मरना ही था उनको, सरकार उनके लिए क्या करेगी? ये करेगी, आगे हम इंक्वायरी करेंगे या जांच करेंगे, उसके बाद फाइलें सारी बंद हो जाती है। ये एक आम आदमी की आवाज है कि सरकार एक्शन के नाम पर सिर्फ काम करेगी और फाइलें बंद हो जाएंगी, ना कोई जवाबदेही, ना ही कोई बड़ा एक्शन। देखिए, अभी हम वार्ड नंबर 43 की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में मौजूद है, जहां की तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको कैमरे में कैद करके दिखाएंगे और जनता से भी पूछेंगे आखिरकार लक्ष्मी नगर और वार्ड नंबर 43 में कितना कामकाज हुआ है, पार्षदों ने कितना कामकाज कराया है। बहरहाल हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, रोड तो यहाँ की ठीक ठाक है। बहरहाल कुल मिलाकर के रोड सड़कों के हाल ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चैम्बर आप देख सकते हैं, इन चैम्बरों के ढक्कन जो है धसे हुए हैं, और शायद यहाँ से अगर कोई बाइक या मोटरसाइकिल या साइकिल या कुछ इस तरीके के अगर वाहन निकल करके जाए, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ में बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कारण ये ऐसा पहला खड्डा नहीं है, यानी कि पहला ऐसा चैम्बर नहीं है जिसका ढक्कन नीचे है। ये तमाम ऐसे जो है इन कॉलोनियों के अंदर ढक्कनों की हालात बुरी तरीके से है, यानी कि सीवरेज लाइन के जो ढक्कन है उनकी सबसे बड़ी कि नहीं करवाया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो काफी सालों से है और वो अभी भी जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, कि पानी का ना आना, कम आना, ये इशू बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। बहुत सालों से चल रहा है। हाँ, मतलब पिछली सरकारों में भी चल रहा था और इस सरकार में भी चल हाँ रहा है। चल रहा है। पहले का इशू है, ये बहुत पुराना इशू है कि पानी की जो समस्या है वो यहाँ पे रहती रहती। अब तो डबल इंजन की सरकार है और विधायक गोपाल शर्मा बीजेपी के यहीं से हैं, सिविल लाइन से, तो फिर भी कामकाज नहीं हो पा रहा है। कामकाज हो रहा है, लेकिन मतलब बोलते ना कि रिस्पॉन्ड में बहुत टाइम लग रहा है, हर चीज के रिस्पॉन्ड में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ।
मुनेश गुज्जर हाँ, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आप बता दो क्या हुआ है, बताओ आपको कोई पानी चीज। आप बेहतर बता सकते हो, आप तो इस इलाके हम तो के बता रहे हैं ना, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा, समस्या बड़ी क्या है इस इलाके की? इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या हर 2 दिन में गटर का पानी आता है। गट्टर का पानी आता है। हाँ, तो ये जो चैम्बर आप देखिए, देख रहे हो, ये बड़ी बात करें, क्या नाम है भाई आपका? सौरभ सिंह। सौरभ सिंह भाई यहीं के रहने वाले हैं और उन्होंने जो समस्या बताई है, आपको पता होगा इंदौर के अंदर जो बड़ी घटना आपने देखी होगी, गटर का पानी पाइपलाइन के अंदर जाता है और तमाम लोग बीमार हो जाते हैं और यही कई जो है मौत के ये घाट बच्चों के उतर पेट जाते दुखते हैं। हैं, खड़े जो पूछ लो इन बच्चों के, हमारे पेट दुखते हैं। हर 2 दिन में गंदा पानी आता है, लाइनें बढ़ जाती है। चेम्बर 40 से साल 50 साल हर पुरानी 2-3 लाइनें। दिन में एक्सीडेंट होते हैं चेम्बर के चक्कर में। हम्म। ढक्कन ही नहीं लगा के 40 साल जाते। पुरानी लाइनें हैं यहाँ पे, 40 साल पुरानी। 40 से 50 साल पुरानी लाइनें हैं और बिल्कुल नीचे दबी हुई है। तो वो थोड़ा सा ही पानी गटर भरता है तो वो पानी मिक्स होके हमने आता बोल है। दिया प्रताप और सिंह जी बोल से, है जब भी हमने बोला था नई लाइन डलवा दो, जब भी नहीं डली और अभी भी नहीं डल रही। अभी भी नहीं डल रही है। मतलब दोनों सरकारें एक जैसी लग रही है हमें तो, दोनों ही काम नहीं कर रही, दोनों ही काम नहीं कर पा रहे। नहीं कर रही, इस एरिया में तो नहीं कर रही। करोड़ों रुपए टैक्स देती है जनता, खूब और देती है, उसके बावजूद में भी फिर भी काम कुछ कर भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। लाइन आप रुक जाओ, आप ज्यादा नहीं, अभी मोटर चलवा दो किसी की, हम्म। गटर का पानी आ जाएगा। गटर का पानी आएगा। आज 4 दिन से हमारा बोरिंग खराब पड़ा हुआ है, पाइप गली में किसी के पानी नहीं आ रहा है, अभी तक सही नहीं हुआ है, रोज कंप्लेंट डाल रहे हैं। उस बोरिंग तक भी हम जाएंगे और वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाएंगे। डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन, राजधानी जयपुर में अगर पानी की समस्या है तो मतलब साफ है कि सरकार इंजन पर नहीं अभी बैलगाड़ी पर ही सवार है या फिर इंजन फेल हो चुके हैं। खैर, सरकार को ये तस्वीर देखनी चाहिए, जो बोरिंग अब सूना हो चुका है, ना पानी आ रहा है, ना अधिकारियों से कोई उम्मीदें बची हैं। ये बोरिंग आप देख रहे होंगे, ये बोरिंग अब सूना है, कारण पानी नहीं आ रहा है। जिस बोरिंग से पानी आना था, हजारों लोगों की प्यास बुझानी थी, वही बोरिंग अब सूना पड़ा है। कारण कई समस्याएं हैं और तमाम अधिकारियों को पहुंचा दिया जाता है। इसकी समस्या का जो समाधान होना चाहिए था, वो समस्या भी इसकी बता दी जाती है, लेकिन शायद ये किसी न किसी कारणवश सूना पड़ा है। जो लोगों की प्यास बुझानी थी, वही अब खुद पानी के लिए तरस रहा है। ये पाइप पड़े हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 से 7 दिन हो चुके हैं, खुद स्थानीय लोग बता रहे हैं, और ये पाइप भी हालात अपने बयां कर रहे हैं कि शायद कोई आए और इनको सही तरीके से मेंटेन करे और इस बोरिंग को चलवाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं आपको एक बार इधर से दिखाना चाहूंगा, ये मीटर भी शायद सूना पड़ा हुआ है। ये भी इंतजार कर रहा है कोई इंजीनियर साहब आए और इसकी टकटकी बनाए और ये मीटर वापस से चालू हो, शायद जनता तक पानी पहुंचे। लेकिन हालात इस कदर खराब है वार्ड नंबर 43 के। जनता ने खुद आपको बताया कि साफ तौर पर कि पानी गंदा आ रहा है और जो है दूषित पानी पी रहे हैं। अभी आपने देखा था कि इंदौर के अंदर क्या हालात हुए थे और उसके अंदर कई लोगों की जान भी चली गई थी। और यहाँ भी यानी कि वार्ड नंबर 43 के अंदर भी, लक्ष्मी नगर के अंदर भी ऐसा ही दूषित पानी आ रहा है और 6 दिन हो चुके हैं, 6 से 7 दिन हो चुके हैं, इस बोरिंग के अंदर पानी नहीं आ रहा है। इंजीनियरों को फोन करते हैं, अधिकारियों को फोन करते हैं तो शायद कागजी कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई के नाम पर मिलता है तो सिर्फ ठेंगा, और ये आज सूना पड़ा हुआ है। बहरहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, कितनी बार इस बोरिंग को ठीक करवाने के लिए आप लोग अपने स्थानीय नेता, पार्षद, विधायक के पास गए थे सर, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? अच्छा, पानी कैसा आ रहा है? पानी भी खराब आ रहा है। पानी खराब आ रहा है। तो देखिए, आपने तस्वीरों में देख लिया और हमने आपसे, जनता से भी पूछ के बता दिया। अब शायद नेताओं की अगर आंखें खुले या इंदौर जैसा कोई कांड दोबारा यहाँ जयपुर में भी ना हो, उससे पहले शायद नेताओं को, अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए। और ये खबर शायद अगर उन तक पहुंचे तो तत्काल प्रभाव से विधायक गोपाल शर्मा जी यहाँ से हैं, सिविल लाइन से पार्षद जो है, उनका कार्यकाल हो चुका है, उनको भी सोचना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, यूं कहें कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस ट्रिपल इंजन की सरकार में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगली कॉलोनी में भी चलेंगे, वहां के भी हाल हम आपको दिखाएंगे। वार्ड नंबर 43 में क्या हालात है, जनता किन हालातों से गुजर रही है। विधायक गोपाल शर्मा जी, जरा देखिए, डोटासरा को आप जेल में बाद में भेजना, ERCP का पानी बाद में लाइएगा, पर जयपुर में तो मीठा पानी पहुंचाइए। वो बोरिंग हो गए, 4 दिन से पाइप पड़ा। जा रहे उनके कि भाई आओ आओ आओ, वोट लेने आते, जब तो भीख मांगने आ जाते हैं, और अब हम जाके जनता परेशान हो उनके पास जा जाके। तो 5 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन कहे गोपाल शर्मा यहाँ से विधायक। गोपाल शर्मा के बाद से हमारे बच्चे जाके आगे
गोपाल शर्मा थे, पहले प्रताप जी थे, जब भी उनको क्या हमारे बिसलपुर डाल दो, जब भी कुछ ही नहीं क्या डालेंगे। अब गोपाल जी आ गए, अब जब भी कुछ काम नहीं हो रहा, बच्चे जा के दुखी हो रहे मोहल्ले के। अब बच्चे जाते हैं तो कोई दूसरी बात उठ जाती है, आईडी ले लेते, साइन करा लेते, फालतू का काम कर लेते। खाली काम काज की प्रक्रिया, वो कागज कार्रवाई हो रही है बस, और कुछ ही नहीं है, और कुछ विकास नहीं हो रहा हमारी कॉलोनी का। सड़कें देखे तो कितने साल हो गए दुनिया की सड़कें बन रही है, हमारी सड़कों का कुछ हो ही नहीं रहा। जब बरसात आती है तो खड्डे भर जाते हैं, घरों में पानी आ जाता है। अब सूद के दुनिया दुखी होती है, आगे पानी जाने नहीं देती पब्लिक, इधर से बहा देते लोग, क्या करें। ये आपने देखा कि साफ तौर पर जनता जो है भरी बैठी है और आने वाले वक्त में जो है जवाब देगी। आपने देखा तस्वीरों में कि कहीं ना कहीं ये जनता, ये यानी कि लक्ष्मी नगर की वार्ड नंबर 43 की जनता ने साफ तौर पर कहा है कि जो पानी की समस्या है वो विकट समस्या है, क्योंकि जल है तो कल है, लेकिन न कल सही दिख रहा है न जल सही दिख रहा है। ये आने वाले वक्त में शायद पता लग जाएगा कि पार्षदों ने कितना कामकाज। जल है तो जीवन है, ये वाक्य आपने स्कूली किताबों में जरूर पढ़े होंगे, पर विधायक, यहाँ की पूर्व पार्षद और वर्तमान के प्रशासक इस लाइन को भूल चुके हैं। कल अगर गटर के पानी के पीने से मौतें हुई तो फिर ये जागेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन हादसे से पहले ये सब बातें इन अधिकारियों को बेमानी सी लगती है। सोचिए, जयपुर के उस वार्ड का ये हाल है जहां से पार्षद महापौर की कुर्सी पर थी, जहां के विधायक सदन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनाब, यहाँ के हालात भी जरा देखिए। 2.5 साल में काम 70% करने का दावा करने वाली सरकार जरा ये भी देख ले और जनता की सुने, नहीं तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की तो जरूर सुने, वरना राजस्थान का इतिहास तो पूरा देश जानता है, सरकार बदलने में समय नहीं लगाती। खैर, हम आपको मिलेंगे अब नए वार्ड में।